Hello bachcho, let's read this question. So the question says, explain the effects of worldwide economic depression on India towards late 1920s. लेट 1920s के टाइम पे जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन था उसके क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं इंडिया पे, एक्सप्लेन कीजिए. लेट्स सी द की कंसेप्ट. सो द की कंसेप्ट इज ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है यूएसए में इन द ईयर 1929. यूएसए में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज होता है और उसके बाद वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है जिसका पूरे वर्ल्ड के ऊपर डीप इम्पैक्ट पड़ता है. लेट्स सी द आंसर. Our first point is the depression immediately affected Indian trade. Indian exports and imports nearly halved between 1929 and 1932. 1929 से 1932 तक के ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चलता है और इसका बहुत इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है इंडियन ट्रेड पे. जो इंडियन एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं बिटवीन 1929 टू 1932. सेकेंड पॉइंट इज द फॉल इन प्राइसेस हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द पुअर फार्मर्स. Though agricultural prices fell sharply, but the colonial government refused to relieve taxes. Peasants producing for the world market were worst hit. अब क्या होता है, जो प्राइसेस फॉल होते हैं एग्रीकल्चरल गुड्स के उसका बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है पुअर फार्मर्स पे. हमें पता है कि एग्रीकल्चर प्राइसेस जो होते हैं वो बहुत शार्पली फेल करते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है. इसके बावजूद जो कॉलोनियल गवर्नमेंट होती है वो रिफ्यूज़ कर देती है कि हम टैक्स रिलीफ नहीं देंगे, जिसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उन फार्मर्स पे स्पेशली जो वर्ल्ड मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे, बिकॉज उनकी जो डिमांड थी, उनके प्रोडक्ट की डिमांड थी वो एकदम से कम हो जाती है. जो मेजर इम्पैक्ट पड़ा था फार्मर्स पे वो देख लेते हैं. देयर इंडेटनेस इंक्रीज्ड. उनके ऊपर जो भी कर्ज था वो बढ़ जाता है, वो डेप्ट हो जाते हैं और ज़्यादा. दे वर फोर्स टू सेल और मॉर्टेज देयर लैंड. उनकी जो ज़मीन थी उसको बेचने या गिरवी रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं. थर्ड इज पीपल वर फोर्स टू सेल देयर वैल्यूएबल एसेट्स. जो भी वैल्यूएबल एसेट्स सेविंग्स होती है लोगों की फॉर द इमरजेंसी सिचुएशंस, मजबूर हो गए थे लोग कि वो सेविंग्स को और उन वैल्यूएबल एसेट्स को बेच दें. एंड द फोर्थ पॉइंट इज इंडियन जूट प्रोड्यूसर्स वर वर्स्ट हिट. जो इंडिया के जूट प्रोड्यूसर्स थे जिसकी वर्ल्ड मार्केट में डिमांड होती थी वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट हुए. Let's see the third point. The unrest created by the Great Depression provided an opportunity to Mahatma Gandhi to launch the सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ये जो अनरेस्ट क्रिएट हुआ था इंडिया में, द इकोनॉमिकल अनरेस्ट, उसके बाद गांधी जी को अपॉर्चुनिटी दिखती है कि एक वो वाइड लेवल का इंक्लूसिव सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं इन 1931. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.